अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए जो मेरे चैनल के लिए वक़्त निकालती हैं और उसको जॉइन करती हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो इस लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आजकल ना वो वर्क सेट कवर कर रहा हूँ, ठीक है? वर्क सेट कवर हो रहा है। तो वर्क सेट में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। एक तो मैंने पिछली वीडियो में आपको वर्क सेट के मुतल्लिक़ बताया था कि वर्क सेट होता क्या है, वर्क सेट क्यों बनाया जाता है, वर्क सेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसकी इंट्रोडक्शन जो है मुकम्मल कर ली थी। तो आज हमने किसी एक सिंगल मॉडल के ऊपर उसके मुख्तलिफ एलिमेंट किस तरह से शेयरिंग में लेके आती हैं, किस तरह से उनके वर्कशॉप बनाती हैं और किस तरह से उनको फिर मुख्तलिफ यूज़र के दरमियान उनको जो है डिवाइड भी करते हैं या बांटती हैं, ठीक है? ताकि वो अपने अपने हिस्से का काम कर सकें, क्योंकि वर्कशॉप का मकसद ये होता है कि सिमिल्टेनियसली मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो होते हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं एक ही मॉडल पे एक ही टाइम में काम कर सकें। अच्छा, क्योंकि एक ही मॉडल पे हम वेबसाइट को बनाएंगे तो थोड़ी सी इसकी भी हम फाउंडेशन देख लेती हैं। फाउंडेशन के बाद फिर मैं रेविट में आऊँगा और रेविट में आके आपको बताऊंगा तो किस तरह से आप क्रिएट करती हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी फाउंडेशन की तरफ। क्रिएट इंडिविजुअल वर्कसेट ऑन ए रेविट एमवीपी सिंगल मॉडल। नेबल वर्क शेयरिंग, सबसे पहले आपने वर्क शेयरिंग इनेबल करनी है। ये मेरी पिछली वीडियो में आपके जाके देख सकते हैं वर्क शेयरिंग किस तरह से इनेबल होती है। गो टू कोलैबोरेट टैब, आपने कोलैबोरेट टैब के अंदर जाना है, वर्कसेट पैनल के अंदर जाना है और वर्कसेट बटन को क्लिक करना है और एनेबल वर्क चेंज आपने कर दिया। रेविट विल क्रिएट डिफॉल्ट वर्कसेट ईजी वर्कसेट 1। और इस तरह से क्या होगा, वहां पे दो वर्कसेट आपके आएंगे, एक लेवल के लिए और एक ग्रिड्स के लिए, और एक वर्कसेट 1 होगा। वर्कसेट 1 के अंदर तमाम चीजें होती हैं, रेविट उसको इंक्लूड कर देता है। दूसरा नंबर है क्रिएट न्यू वर्कसेट। उसके बाद आप न्यू वर्क जिम चलिए ऑप्शन चलेंगे, दी वर्कसेट अलोंग क्लिक न्यू, न्यू ऑप्शन में आप चले जाएंगे। क्लिक के नेम ईजी एमवीपी सिस्टम पाइपिंग, जो भी आपको वर्कसेट जिस डिसिप्लिन का आपको वर्कसेट बनाना है वो वहां पे जाके उसका नाम आप डिसिप्लिन का नाम लिख देंगे। उसके बाद तीसरा असाइन आसान एलिमेंट्स टू दी वर्कसेट। फिर आप क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट आप असाइन करना चाहती हैं पाइपिंग पे या डक्ट पे या इलेक्ट्रिकल के ऊपर, वो आप उनको असाइन करें। सिलेक्ट एलिमेंट इन द मॉडल, इन प्रॉपर्टीज पैलेट फाइंड वर्कसेट पैरामीटर, चूज द रेलेवेंट वर्कसेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे है मैनेज वर्कसेट परमिशन। फिर आपको परमिशन को भी वैलिड करना है, ठीक है, उनको भी देना है। ठीक है, इन वर्कसेट डायलॉग बॉक्स राइट क्लिक के वर्कसेट, वर्कसेट को राइट क्लिक करना है, एडिट में जाना है, सेट परमिशन फॉर यूजर टीम। जो कि आपके यूजर के नाम होंगे या टीम के नाम होंगे, ठीक है, उनको आपने एडिट करना है। ठीक है, कौन एडिट कर सकता है, कौन नहीं एडिट कर सकता है, क्या उसका नाम है, सारी चीजें वहां पे आपने देनी है। सिंक्रोनाइज विद द सेंटर मॉडल, और आपने सिंक्रोनाइज भी करना सेंट्रल मॉडल के साथ। रेगुलरली सिंकिंग योर फाइल लोकल फाइल विद द सेंट्रल मॉडल, आपने रेगुलरली जो है उसे सिंक करता रहना है लोकल मॉडल को सेंट्रल मॉडल के साथ। कोलैबोरेट टैब सिंक्रोनाइज नाउ। तो ये बेसिकली ऑप्शन बता रहा है, तो आपने किस तरह से ऑप्शन बताई जा रही है, किस तरह से आपने सिंक्रोनाइज जाके करना है। ठीक है, दुनिया के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिस वो क्या होती है वर्कसेट के लिए। क्रिएट वर्कसेट बेस्ड ऑन ए प्रोजेक्ट फेस, यानी प्रोजेक्ट फेसिस के ऊपर वर्कसेट जो है क्रिएट किए जाती हैं, डिसिप्लिन वाइज क्रिएट की जाती हैं और टीम के हिसाब से क्रिएट की जाती हैं। यूज क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव नेम्स, और आप क्लियर और बिल्कुल अच्छे वाले नाम जो सही स्टैंडर्डाइज किस्म के नाम होते हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है। एस्टेब्लिश वर्कशॉप स्ट्रक्चर, आपने वर्कशॉप स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क, ताकि वो आप जो काम है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेट विद द टीम मेंबर अबाउट वर्कसेट यूजर, और आपने जो अपनी टीम है उन सबको बता देना आपने कौन कौन से वर्कसेट जो है वो क्रिएट किए हैं। तो चलते हैं हम रेविट की तरफ, और रेविट में जाके हम देखते हैं किस तरह से हम जो है वर्कसेट क्रिएट करेंगे, वर्कसेट को हम बनाएंगे। बेसिकली वर्कसेट ना एक लेयर्स की मानद मानद होता है। ठीक है, एक लेयर्स की मानद होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आप एक ही जगह पे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर जो एडिट करने वाला है उसको एडिट कर सकता है।
तो यहाँ पे ये होता है कि फिर हम परमिशन भी असाइन कर देती हैं कि कौन सी पेशेंट कौन एडिट करेगा, कौन नहीं एडिट करेगा, ठीक है? तो सारी परमिशन भी जो है वो यूज़र को दे दी जाती हैं। तो अज्यूम करें कि कोई भी जो है आपका जो बीम मैनेजर है या बीम इंजीनियर है या बीम कोऑर्डिनेटर है, ठीक है? वो आपको सबसे पहले वर्क शेयरिंग क्रिएट करके देगा, ठीक है? वर्क शेयरिंग क्रिएट करके देगा और वर्क सेट्स आपको बना के देगा, ठीक है? उसके बाद जो है आपका काम शुरू होता है। बस फर्ज करें मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, मॉडल 3 है, फिर उसके बाद उस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने शेयरिंग क्रिएट करनी है, शेयरिंग, ठीक है? तो शेयरिंग क्रिएट करने के लिए फर्स्ट करें हम न्यू में जाते हैं, ठीक है? और न्यू में जाके हम जो है एमईपी सिस्टम पीरियड सिस्टम टेम्पलेट ये भी ले सकती हैं और मीट्रिक सिस्टम टेम्पलेट ये वाली भी आप ले सकती हैं, क्योंकि मीट्रिक पे काम हो रहा है यहाँ पे, तो हम मीट्रिक टेम्पलेट को जो है वो ले लेती हैं, ठीक है? मैं शुरू से प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से होगा, ठीक है? तो मैंने मीट्रिक सिस्टम टेम्पलेट एमईपी के टेम्पलेट जो ले लिए। एप सिस्टम का मतलब होता है एमईपी टेम्पलेट, ठीक है? याद रखें। अच्छा, इसमें एक चीज मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझूंगा कि याद रखें, जब आप काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो या तो आप ऑटोडेस्क की टेम्पलेट जो डिफॉल्ट टेम्पलेट्स होती हैं उनके अंदर से टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेती हैं, या फिर जो है अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइड की है आपको टेम्पलेट, तो फिर वो वाली टेम्पलेट जो है आप जरूर उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि उसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट के लिए डिफाइन किए होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला स्टेप तो मैंने अभी आपको कर दिया। दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आपने वर्क शेयरिंग क्रिएट करनी है, ठीक है? तो वर्क शेयरिंग के लिए या तो आपका आईटी का कोई बंदा है, ठीक है, जो जिसको पता है इन सब चीज़ों का, वो आपको वर्क शेयरिंग क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है? या ये है आपका जो बीम मैनेजर है, कोऑर्डिनेटर है, बीम इंजीनियर है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ये फॉल करता है, तो वो आपको जो है वर्क शेयरिंग क्रिएट करके दे सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास कोलैबोरेट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे कोलैबोरेट आपका आ रहा है, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले हमने मॉडल को सेव करना है, ठीक है, किसी भी लोकेशन पे, बल्कि उस लोकेशन पे जो आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन है, जो आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन है, ठीक है? मैं तो क्योंकि प्रोजेक्ट की लोकेशन मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको जो है बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, तो हम एक जो है किसी भी डेस्कटॉप के ऊपर जो है कोई टेस्ट का नाम का जो हम कोई फ़ोल्डर बना लेंगे और उसके अंदर ये सारा प्रोसेस करेंगे, ताकि आपको एक दफ़ा पता लग जाए कि किस तरह से ये प्रोसेस करना है। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर जाएँगे तो फिर आप जो है अपना जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है उसके अंदर इसको आपने क्रिएट करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे जो है एक हम यहाँ पे कोई टेस्ट नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और टेस्ट नाम में जाके प्रोजेक्ट प्रोपोज़र फर्ज करें कि आपके पास ए बी सी प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे दे देती हैं, ठीक है? फिर ऑप्शन में जाके आपने इसके जो मैक्सिमम बैकअप है उसको एक कर देना है, ठीक है? ताकि एक ही बैकअप आपका बने और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने सेव का बटन दबाया तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, विद इन योर नेटवर्क का मतलब यह है कि आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने एक आईटी डिपार्टमेंट रखा होता है, उसके अंदर सर्वर पड़े होते हैं, तो सर्वर के ऊपर अगर आपने सेव करना तो आपके पहली वाली ऑप्शन जो है आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरी वाली ऑप्शन वो होती है ऑन दी क्लाउड। ऑन दी क्लाउड अगर आपकी बिल्डिंग से बाहर कोई सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप जो है उस सर्वर पे क्लाउड पे जाके सेव करेंगे। बेसिकली उस पे एसी इस्तेमाल हो रहा है या बीम 360 इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर आप इसको इस्तेमाल करके आप जो है किसी भी क्लाउड सर्वर के ऊपर उसको जाके सेव कर सकती हैं, ठीक है? तो हम अपने नेटवर्क जो आईटी नेटवर्क का हमारा जो कंपनी का नेटवर्क हम उसके ऊपर ही इस्तेमाल करेंगे, वही वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो वो पहली वाली ऑप्शन है, ठीक है? तो इसको आपने ओके कर देना। तो इसके बाद ना आपका जो अगला स्टेप होगा अपने वर्क सेट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आपका वर्क सेट का ऑप्शन आ रहा है नीचे आपके पास और यहाँ पे ऊपर भी आपके पास आ रहा है। जैसे ही आपने ये इस्तेमाल किया तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है ओनर के नाम आ रहा है, ठीक है? उसके बाद एडिटेबल ऑप्शन आप एडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता, यहाँ पे वो आ सकता है। आपने कोई बोरो एलिमेंट्स करने हैं, वो ओपन है कि नहीं है, ओपन रखना है कि नहीं रखना, और व्यूज वगैरह एलिवेशन के अंदर नजर आए ना आए, वो उसकी ऑप्शन आपकी यहाँ पे आपके पास आ रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट दो किस्म के जो है वर्क सेट आपको नजर आ रहे होते हैं, शेड लेवल एंड ग्रिड्स।
और वर्कसेट 1, ठीक है? शेड एंड लेवल एंड रीड्स के उसके अंदर शामिल होती हैं और वर्कसेट के अंदर बाकी जो तमाम काम जो है वो शामिल होता है। क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है? फर्ज़ करें इसको हम रीनेम करके हम कह देते हैं HVAC, ठीक है? ये HVAC का वर्कसेट है। इसी तरह फर्ज़ करें हम एक और नया वर्कसेट बना लेते हैं, ठीक है? उसको हम इलेक्ट्रिकल कह देते हैं, ठीक है? उसको इलेक्ट्रिकल कह देते हैं। फर्ज़ करें एक और हम जो है बना लेते हैं, उसको हम, ठीक है, प्लम्बिंग कह देते हैं। प्लम्बिंग, स्पेलिंग इसके दुरुस्त कर लें, ठीक है? प्लम्बिंग का हम बना लेते हैं इसको। तो इस तरह से जितने भी आपको वर्क सेट चाहिए इस तरह से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें वर्क सेट कुछ इस तरह से है, जैसे आप ऑटोकैड के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं तो आप लेयर क्रिएट करते हैं, पहले सबसे पहले लेयर क्रिएट करते हैं, फिर आपको अंदाजा होता है किस लेयर के अंदर आपने कौन सा काम रखना है, या वो आप लेयर उस हिसाब से ही बनाते हैं जिस हिसाब से आपने काम को जो है वो करना होता है, ठीक है? ताकि सारा काम तरतीब के साथ जो है अपनी अपनी लेयर के अंदर मौजूद हो। अच्छा, उसके बाद जब आपने वर्कसेट क्रिएट कर दिए तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास ना एक ऑप्शन आ रही है कि यूजर क्रिएटेड वर्कसेट्स आपने जो है क्रिएट किए हैं, ठीक है? जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगी, डू यू वांट टू मेक द प्लम्बिंग वर्कसेट दी एक्टिव वर्कसेट। याद है आपको कि जब ऑटोकैड में हम काम करते हैं तो किसी लेयर को हम करंट लेयर सेट करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने किसी एक जो है वर्कसेट को करंट करना है, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी HVAC करंट आ रहा है, ठीक है? या उसको नो कर दें या उसको यस कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है कौन सा वर्क जो है वो चाहते हैं कि आपके एक्टिव हो, ताकि उसके अंदर आप डायरेक्टली जाके काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी करंट लेयर होती है कि कौन सी आपकी करंट लेयर है, ठीक है? तो वो आप यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। यस कर दिया तो फिर देखिए प्लम्बिंग, क्योंकि प्लम्बिंग पे था तो प्लम्बिंग आपका करंट वर्क सेट है, लेकिन यहाँ पे जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्टली HVAC कर लिया तो आपका HVAC आ जाएगा, ठीक है? आपने फर्स्ट का इलेक्ट्रिकल कर लिया तो आपका इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, तो यहाँ से जाके आप वेबसाइट को चेंज भी कर सकती हैं। अच्छा, ये है ना दो जगह पे आप इनको एक्सेस कर सकती हैं, एक तो नीचे आपके पास आ रहा है यहाँ पे और एक आपके पास यहाँ भी आ रहा होता है, ठीक है? तो फिर आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि आपने कौन सा काम स्टार्ट करना है, कौन सा काम शुरू करना है, तो वो आपका जो है वहाँ पे करंट वर्क सेट आपका एक्टिव वर्क सेट आपका होना चाहिए, ठीक है? ताकि उस पे आप काम कर सकें, ठीक है? ये नहीं होता कि आप पता लगे प्लम्बिंग पे काम कर रहे हैं और आपका एक्टिव वर्क सेट जो है HVAC बना हुआ है, ठीक है? तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, याद रखें ये वाली जो फाइल आप जिसके ऊपर वर्कसेट मैंने क्रिएट की है ना, ये आपकी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रल फाइल बना रहे हैं। सेंट्रल फाइल क्या होती है? सेंट्रल फाइल बेसिकली एक ऐसी फाइल होती है जो आप सर्वर के ऊपर रखते हैं, ठीक है? और जितने भी लोग उसके साथ मुंसलिक होते हैं वो सारे सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, अपना अपना काम उसके ऊपर जो है सेव कर रहे होते हैं। ये सेंट्रल फाइल आपकी होती है, ठीक है? मुख्तलिफ स्टेक होल्डर सेम वक्त पे एक ही वक्त के अंदर अपना काम जो है सेंटर फाइल के ऊपर सेव कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम आपने जो है इसको सेव करना है, ठीक है? जब आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने सेव एज किया, ठीक है? सेव एज मुझे करना है, तो मुझे एक सेंट्रल फाइल बनानी है, ठीक है? तो मुझे फिर वो लोकेशन मार्क करनी है जहाँ सेंट्रल है जो सर्वर के ऊपर है, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि मैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, एक यहाँ पे सर्वर वगैरह है नहीं मेरे पास, तो लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताना चाहता हूँ, तो मैं एक अज्यूम करूंगा कि मेरे पास एक सेंट्रल लोकेशन है, तो मैं उसको सेंट्रल कोई जो है बना लेता हूँ फोल्डर, और उसके ऊपर इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने एक जो है इसी लोकेशन पे जहाँ पे हमारे पास टेस्ट एक्टिव बनी थी वहाँ पे मैंने एक जो है सेंट्रल नेटवर्क लोकेशन बना लिया। ये अलबत्ता आपने जब किसी भी कंपनी के अंदर काम करना है तो आपने डायरेक्ट फिर अपने सर्वर के ऊपर जाना है, और सर्वर के ऊपर जाके जो लोकेशन आपको बिम कोऑर्डिनेटर कहता है या बिम मैनेजर आपको कहता है उस लोकेशन पे आपने उस फाइल को जाके सेंट्रल बनाना या सेव करना है। तो यहाँ मैंने इसे क्लिक कर लिया, ये एक जो है आपका फोल्डर हो गया, ठीक है? और ABC इसको जो है ये वाली फाइल जो है इसको हम कह देते हैं, इसका अंडरस्कोर करके इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको कह देती है सेंट्रल, ठीक है? सेंट्रल थोड़ा सा ताकि याद रहे, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन में जाके आप इसको बैकअप, बहुत ज्यादा बैकअप थे, ठीक है? और देखिए मेक दिस एज ए सेंट्रल मॉडल आफ्टर सेव, ठीक है? तो वो ऑलरेडी आपको बता रहा है रेविट कि ये आपकी सेंट्रल फाइल बन जाएगी, ठीक है? ओके करें, ठीक है?
मुकम्मल। अच्छा, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि सेंट्रल फ़ाइल किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है? सेंट्रल फ़ाइल को ना जब मैंने सेव एज़ किया था ना, तो सेव एज़ आप किसी सेंट्रल जो सर्वर है आपका, उसके ऊपर भी उसको जाके सेव कर सकती हैं, ठीक है? जब हमने लास्ट पे सेव किया था, ठीक है? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास आप स्टैंड अलोन काम कर रहे हैं और यहीं आपको रखनी है फ़ाइल, तो यहाँ ही रख लें। ठीक है? और अगर आपको सर्वर पे ट्रांसफ़र करनी है, तो सर्वर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है? वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप वर्क सेट या कोलैबोरेशन पे काम कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर वो सर्वर्स के लिए जो है ज़्यादा बेहतर होती है, सर्वर के ऊपर उसको सेव किया जाए। तो जो है हम अब खोल लेते हैं, हम लोकल फ़ाइल अब बनाते हैं, डिफरेंट टाइप फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 यूज़र्स हैं या अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको सेंट्रल फ़ाइल का जो है बता दिया था कि सेंट्रल फ़ाइल किस तरह से आपने क्रिएट करनी, किस तरह से आपने जो है उसको बनाना है, ठीक है? लेकिन याद रखिए सेंट्रल फ़ाइल के अंदर हमने वर्कसेट भी क्रिएट किए थे, ठीक है? तो देखिए मुख्तलिफ वर्कसेट इलेक्ट्रिकल का वर्कसेट है, एचवीएसी का वर्कसेट था, प्लम्बिंग का वर्कसेट है, ठीक है? तो ये सारे वर्कसेट हमारे पास मौजूद थे, ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी भी वेबसाइट पे काम करना है तो यहाँ से जाके एक्टिव कर लेना है। यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं, ऊपर भी आपके पास आ रहे होते हैं, यहाँ से जाके एक्टिव कर लेनी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई वेबसाइट इलेक्ट्रिकल का ऑन किया हुआ था और उसपे आपने प्लम्बिंग का काम कर लिया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? उस एलिमेंट को आप चेंज कर सकती हैं, स्विच कर सकती हैं, ठीक है? ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे वेबसाइट के ऊपर। चलिए जैसे ना मैं आपको यहाँ पे थोड़ी-सी इसकी एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैंने इलेक्ट्रिकल का वर्कसेट ऑन कर लिया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल आपके पास आ रहा है और मैं जाता हूँ सिस्टम के अंदर और सिस्टम के जाके मैं कोई एचवीएसी का काम यहाँ पे देखें एचवीएसी डक्ट वगैरह जो है कोई यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैंने डक्ट तो बाद में मुझे याद है ओहो मैंने तो गलत वेबसाइट ऑन किया था, ठीक है? तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इसको सारे को सिलेक्ट करें, ठीक है? और प्रॉपर्टी के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे देखें वर्कसेट आपके पास इलेक्ट्रिकल यहाँ वर्कसेट आ रहा है, ठीक है? तो इसको उठा के आप एचवीएसी के ऊपर डाल दें, ठीक है? तो ऐसी कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है? अगर आपने कोई चीज़ गलती से बना भी दी है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और वर्कसेट के ऊपर। अच्छा, इसमें एक दोबारा मैं आपको याद दहानी करवा दूँ, ठीक है? तो जब आपने सेंट्रल फ़ाइल कम जो है सारे वर्कसेट्स वग़ैरह आपने क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है? जितने भी वर्कसेट आपको दिए और कोलैबोरेशन में दे जाके आपने वर्कसेट वर्क शेयरिंग ऑन भी कर लेनी है, तो उसके बाद जब आपने सेव करना है, तो उसको आप सेंट्रल फ़ाइल के तौर पे सेव भी कर सकती हैं और सेंट्रल फ़ाइल अगर आपने यहाँ रखनी है, तो यहाँ रख लें, अगर आपने नेटवर्क पे लेके जानी है, तो नेटवर्क पे लेके जाते हैं, उसका थोड़ा-सा नाम चेंज कर देंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये सेंट्रल फाइल है, ठीक है? और इसी फाइल को आप जो है कि सेंट्रल लोकेशन पे भी जाके सेव एज़ कर सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ मैं यहीं पे रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सेंट्रल जो है मेरे पास सर्वर नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको रखूँगा सेंट्रल फाइल को, ठीक है? तो इसको हम जो है सेव कर देंगे, ठीक है? जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद आपको सिंक्रोनाइज़ करना है एक दफ़ा। सिंक्रोनाइज़ में जब आप जाएँगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास वो पाथ आ रहा है जो जिससे आप जो है उसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो है यूजर क्रिएटेड वर्कसेट के ऑप्शन भी आपके पास आ रही है। अच्छा, इसमें ना एक आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है? यूज़र क्रिएटेड वर्कसेट, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपका जो है बीम मैनेजर है, वो आपके वर्कसेट सारे क्रिएट कर देता है, बीम कोऑर्डिनेटर आपका वर्कसेट सारे क्रिएट कर देता है या बीम इंजीनियर है या आईटी में कोई बंदा है जो रिलेटेड बंदा है और वो आपके वर्कसेट सारे क्रिएट कर देता है, तो आपने ये जो है, ये वाली ऑप्शन ज़रूर चुननी है, इसलिए चुननी है ताकि आपके जो जितने भी आपके कोलैबोरेटर्स हैं जिसमें फ़र्ज़ करें मॉड्यूलर 1 है, मॉड्यूलर 2 है, डिफरेंट मॉड्यूलर्स हैं, डिफरेंट इंजीनियर्स हैं, उनके पास उनको पता लग जाए कि आपके कौन-कौन से वर्कसेट क्रिएट किए हैं और फिर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो है वो शेयरिंग वगैरह भी हो सके, ठीक है? और ऑब्जेक्ट जो है बोरो वगैरह भी कर सकें, लेंड भी कर सकें। इसलिए वजह ये होती है कि जो है को एक ही बंदा मुख्तस किया होता है जो बेसिकली वर्कसेट क्रिएट करता है, ठीक है? अगर सभी वर्कसेट क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो फिर जो है वो चीज़ें जो है मतलब मैस अप हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और कोई एक स्टैंडर्ड भी नहीं रहता और एक प्रोटोकॉल भी नहीं रहता, ठीक है? तो ये ज़रूर करते हैं ताकि आपका ना जो एलिमेंट्स हैं ना सारे जितने भी वर्कसेट सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दूसरों को भी पता
लग सके या उनको पता लग जाए कितने वर्कसेट क्रिएट किए गए हैं, ठीक है? तो ये इसको मैंने सेट करके ओके कर दिया। क्योंकि जब आप वर्कशॉप को क्लिक करती हैं तो यहाँ पे देखें डिटेल में तो यहाँ पे फर्ज करें आप कोई इलेक्ट्रिकल का जो है मॉडलर काम कर रहा है, ठीक है? तो और वो इलेक्ट्रिकल का वो कहता है कि मैं इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा हूँ तो मेरी ओनरशिप हो कुछ चीज़ों पे, ठीक है? तो मैं फर्ज करें यहाँ पे इसको यस कर दूंगा, ठीक है? तो फिर वो जो है जो जो भी आपका जो इलेक्ट्रिकल का बंदा होगा उसके डिफरेंट नाम आपका नेटवर्क पे जब अटैच होंगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास नाम आ जाती है शेयरिंग में, जितनी भी आपने शेयरिंग जिन जिन बंदों को एक्सेस में दी होगी, ठीक है? इस तरह तो वो जो है उसकी ओनरशिप आ गई ना इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है? इस बंदे की ओनरशिप आ गई है। अब या जो एचवीसी के बंदा काम कर रहा है वो ये वाला इलेक्ट्रिकल का काम ना वो नहीं देख पाएगा, वो चेक नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप अलग-अलग हर एक को ना मुख्तलिफ एलिमेंट जो एक ही मॉडल के अंदर उनकी ओनरशिप जो है अलॉट कर सकते हैं इस तरह से अगर वो अपने ऑप्शन सेलेक्ट। अच्छा, जब आपने ये जो है अपने जो वर्कसेट सारे जो हैं उनको जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जाके आपने, ठीक है, फर्ज करें जब रीलिंग्विश आप करती हैं ना सिंक्रोनाइज करती हैं, ठीक है? तो रीलिंग्विश रीलिंग्विश की ऑप्शन जब आपने सिलेक्ट की थी तो उसका मतलब था कि सारे वर्कसेट जो है ना आपके पास विजिबल हों, आप उनको दूसरे लोग भी जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं उनको सारे वो देख रहे हों, ठीक है? अब इस ये जो आपकी ना ये सेंट्रल फाइल बन गई है, ठीक है? तो सेंट्रल फाइल में तो आप नहीं काम करेंगे ना, तो आप एक लोकल फाइल में काम करेंगे। तो लोकल फाइल इनकी सेंट्रल फाइल से हम जो है लोकल फाइल क्रिएट करेंगे, तो इसको हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं, ठीक है? एक दफा सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक है? और उसके बाद सिंक्रोनाइज करके इसको जो है हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है? हमने जब इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पे देखें आपके पास ये निशान आ रहा है सेंट्रल फाइल का, ठीक है? यहाँ पे निशान आ रहा होता है कि सेंट्रल फाइल आपकी जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो चलें अब ना लोकल फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम ओपन में गए, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल फाइल थी, ठीक है? तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है आपकी आ रही है क्रिएट न्यू लोकल, ठीक है? याद रखें इस ऑप्शन को आपने खत्म नहीं करना, अगर आप इस ऑप्शन को खत्म कर दें तो फिर आप जो है इसका मतलब है आपकी लोकल फाइल नहीं बन रही, आप सिर्फ सेंट्रल फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पे रखनी है, ठीक है? फर्ज करें मॉडल वन है, कोई मॉडल वन है, वो जाता है जाके सेंट्रल फाइल को क्लिक करता है, ठीक है? वो जो है क्रिएट न्यू लोकल फाइल जो है यहाँ से क्रिएट कर लेता है, ठीक है? जो भी काम करने वाला, चाहे इंजीनियर काम कर रहा है, ठीक है? चाहे मॉडलर काम कर रहा है, चाहे आपका कोई भी बीम रिलेटेड पर्सन है वो काम कर रहा है, ठीक है? तो आपको जो है लोकल फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है? यहाँ से देखें आपने एक लोकल फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है? तो आपने अपना एक लोकल फाइल जो है वो बना ली है, यहाँ पे आपके पास एक लोकल फाइल आ गई है, ठीक है? तो आप फर्ज करें आप जो है वर्कशॉप में जाती हैं, कोलैबोरेट में जाती हैं और आप कहते हैं कि मैं ये जो है एचवीएसी का काम करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको यस कर देता हूँ, ठीक है? इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है? वो कह रहा है कि एचवीसी का करंट फ़ोल्डर आपने बनाना है, यानी करंट आपने वर्क वर्क सेट जो है उसको एक्टिव करना है, तो मैं ऐसे कह देता हूँ एक्टिव कर रहा है। तो यहाँ पे देखें एक्टिव का निशान आ गया, एचवीसी आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे जाके फिर जो ये वाला जो बीम मॉडल 1 है, फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये बीम मॉडल 1 था जिसने लोकल कॉपी क्रिएट की है, तो उसको वर्क सेट में जाके वो वाला जो वर्क सेट है उसको एक्टिव कर लेना है। ठीक है? और एक्टिव करके जो है उसपे वो अपना काम जो है स्टार्ट कर सकता है, काम कर सकता है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी है, ठीक है? वो है कि यहाँ पे देखिए जब आप लोकल फाइल क्रिएट करते हैं तो आपकी फ्लॉपी भी यहाँ पे आ जाती है, यानी आपने लोकली सेव करना या आपने सिंक्रोनाइज करना, तो दो ऑप्शन आपके पास ना अवेलेबल होती है यहाँ पे। तो इनको भी आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे आप लोकल फाइल क्रिएट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, शुरू में दो ऑप्शन आपके पास जो है आपको नजर आ रहे हैं, चाहे आप सिंक्रोनाइज कर लें चाहे आप लोकली सेव कर लें उस फाइल को। अच्छा, इसमें ना फ़र्ज़ करें ये जैसे मैंने बताया था कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मॉडल 1 है, ये मॉडल 2 है, जो भी इस फ़ाइल के ऊपर काम कर रहा है, फ़र्ज़ करें मॉडल 1 ही काम कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है? और उसने वर्कसेट जो है यहाँ पे एचवीसी का ऑन किया हुआ है और वो जाता है सिस्टम के अंदर और सिस्टम में जाके आपका जो है कोई डक्ट है या पाइप है, कोई भी चीज़ जो है आपका एचवीएसी है, ठीक है? तो वो अपना यहाँ पे फर्स्ट डक्ट उसने ले लिया, ठीक है? कोई डक्ट वगैरह यहाँ पे बना लिया, ठीक है? डक्ट वर्क का काम वगैरह कर लिया, ठीक है? और उसके बाद जो है आपने ये देखिए यहाँ पे कोई भी नेटवर्क छोटा-मोटा जो है उसने
यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। क्रिएट करने के बाद जो है अब वो यहाँ पे आपके पास सिंक्रोनाइज में जाता है, तो सिंक्रोनाइज में सिंक्रोनाइज और मॉडिफाई सेटिंग के अंदर जाता है, क्योंकि आपको जो आपने काम किया वो सेंटर फाइल पे अपडेट भी तो आपने करना है, ठीक है। लेकिन अब ये वाली जो ये पहले जो आपने किया था यहाँ पे याद है आपने ये चेक किए थे ये ऑप्शन, लेकिन अब आपने चेक नहीं करनी, इसलिए चेक नहीं करनी, ठीक है, ताकि वो जो एक्सेस में जो यूजर के पास है वो एक्सेस उसकी खराब ना हो, ठीक है, और आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ठीक है। तो अब ये आपने इसको क्लिक नहीं करना, ठीक है। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया था उसमें सेंटर फाइल में जहाँ पे आप थे, ठीक है, उसके अंदर आपने क्लिक क्लिक करना था ताकि बाद में जाके एक्सेस वगैरह प्रोवाइड कर दें। जब एक्सेस आपकी प्रोवाइड होगी और आपने लोकल फाइल खोल ली, ठीक है, तो फिर आप यूजर क्रिएटेड वर्कसेट को ऑन नहीं करना, यानी आफ्टर सिंक्रोनाइजिंग रीलिंग्विश द फॉलोइंग वर्कसेट एंड एलिमेंट, ठीक है। तो नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप ऑन कर देंगे तो फिर उसको परमिशन आस्क करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी एलिमेंट को एडिट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है इस चीज का, ठीक है। तो इसको फर्ज करें हम ना ऑफ कर देते हैं, मतलब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है रिलिंग्विश एलिमेंट है, रिलिंग्विश करेंगे तो फिर आपकी ओनरशिप चेंज हो जाएगी, तो आपने वो नहीं करना आप, ठीक है। आपने कीप ओनरशिप ऑफ द एलिमेंट्स एंड वर्क सेट जो है उसको, जो नीचे वाली ऑप्शन है इसको आपने ऑन रखना है, ठीक है। अब देखिए आपकी सेंट्रल फाइल जो है अपडेट हो गई है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल फाइल आपकी अपडेट हो गई है इस तरह से। लेकिन आपने जो उनके राइट्स हैं, जो उनके आपको राइट्स जो दिए हैं उनको, ठीक है, और जो उन्होंने काम किया है वो उनके पास रहने चाहिए, ताकि उनका काम जो है सेंटर के ऊपर आराम से शिफ्ट भी होता रहे और उनको बाद में आपसे कोई परमिशन वगैरह की लेने की जरूरत ना महसूस हो। अब फर्ज करें आपके पास कोई और जो है मॉडलर है, ठीक है, वो काम करना चाहता है, वो उस फाइल को सिलेक्ट करके उस पे जो है काम करना है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें फिर सेंट्रल फाइल को, ठीक है, और करीब वो भी इसी तरह से करेगा जिस तरह से हमने लोकल फाइल को क्रिएट किया था, ओपन कर दें, ठीक है, और उसके बाद ओवरराइट एग्जिस्टिंग कॉपी कर दें, ठीक है। तो उसके बाद उसकी भी आ जाएगी। अब ये बंदा जो काम कर रहा है, ठीक है, इस फाइल के ऊपर, और इसमें फर्ज करें आपने ये वाला प्लम्बी का कोई बंदा था, मॉडलर था, ठीक है, तो इसमें आपने प्लम्बी को जो ऑन कर लेना, ठीक है, कोलैबोरेट के वर्कशॉप में के, ठीक है। तो आपके फर्ज करें प्लम्बी का, तो यहाँ प्लम्बी की आपने एक्शन जो है परमिशन ले ली, ठीक है, इसको बेशक आप नो कर दें, ठीक है। तो आपकी ये वाली होगी, तो ठीक है, इसमें आपके पास आ गई तो आप प्लम्बिंग का आप काम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें आपके पास, आप सिस्टम में गए और आपने कोई प्लम्बिंग के पाइप्स वगैरह, ठीक है, फर्स्ट करें ये पाइप से आपने ये पाइप्स वगैरह लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आपने जो है इसको भी इसी तरह से आपने जब कोलैबोरेट में जाना है, ठीक है, आपने सिंक्रोनाइज में जाना है, तो सिंक्रोनाइज आप करेंगे तो इसको भी आप ये वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट ही करेंगे तो ये भी आपके सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो ये भी चेंजेस आपके जो है सेंट्रल मॉडल की तरफ जो है ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये भी चेंजेस जो है आपके वो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, आपकी जो सेंट्रल मॉडल है, सेंट्रल जो आपका फाइल है। तो इस तरह से ना आप मुख्तलिफ जो आपके जो मॉडल्स होती हैं, इस तरह से मुख्तलिफ मॉडल अपने लोकल फाइल क्रिएट कर लेती हैं और फिर लोकल फाइल क्रिएट के अपना अपना इन्वायरमेंट ऑन करके उस पर काम करते करते रहती हैं, और फिर सेंट्रल फाइल जो है आप सिंक्रोनाइज कर देते हैं उसे जाके सेंट्रल फाइल की तरफ, ठीक है। तो सेंट्रल फाइल की तरफ जब आप उसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो सारे चेंजेस, जितने भी चेंजेस आपके होते हैं वो सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं आपके सेंट्रल मॉडल की तरफ, ठीक है। फर्ज करें मैं इसको जो है ई ओनरशिप करता हूँ, तो ये देखिए सेंट्रल मॉडल के अंदर आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना आप आपस में कोलैबोरेशन करते हैं कोई भी सेंट्रल मॉडल के ऊपर, ठीक है, जब आप काम कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको समझाने में जो है थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी जरूर हुई है, लेकिन ये है कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी और पता लग जाएगा आपको इनसे कि आपने किस तरह से जो है सेंट्रल फाइल क्रिएट करनी है, किस तरह से आपने लोकल फाइल क्रिएट करनी है, और फिर उन्हीं डिसिप्लिन के ऊपर जिन जो जो उनके रिलेटेड डिसिप्लिन हैं उनके ऊपर किस तरह से आपने जो है काम करना है, ठीक है। तो ये इससे और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी वर्क शेयरिंग क्रिएट की गई है और वर्क शेयरिंग वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, तो फिर आपके पास ऑलरेडी जब आइडिया होगा तो फिर चीज़ें समझनी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह।
ये थी बेसिकली वीडियो आपकी जो जिसकी मैं बात कर रहा था इससे पिछली वीडियो के अंदर कि आप इंडिविजुअली किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से काम होता है। तो मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है? कमेंट्स भी कीजिए ज़रूर, ठीक है? और दूसरों के साथ जो है जितना भी जो ट्यूटोरियल्स होते हैं मेरे वो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अपना ख़्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व